जो इस वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचा है उन सबकी रिलेशनशिप्स लगभग खराब ही है या वो सिंगल ही है। कहते हैं कि बहुत बड़ी सफलताओं के बाद और सफलता मिलने से पहले रिश्ते टूटते हैं। बीच के लेवल पे रिश्ते बने रहते हैं। तो आपको बहुत ही कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो देन फैमिली स्ट्रक्चर आपको स्लो डाउन करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ APJ अब्दुल कलाम ने शादी की होती तो मेरे ख्याल से वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया है, क्योंकि शादी करने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। किसी एक मिशन के साथ हैं तो बेहतर है कि अकेले ही रास्ते पे चलना चाहिए। टेल मी स्टेप्स जिससे लोग आइडियल मैन बनने की तरफ जा सकते हैं। आइडियल बनने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए वो ज्यादा बेहतर है। आइडियल आमतौर पर दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं। What's better, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। जेनजी है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ी है कि लोग शादी ना करें, क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। चीटिंग इतनी ज्यादा होती होगी जितनी हमारा डेटा बता नहीं पाएगा। Why do you think today people cheat? चीटिंग इसलिए करते हैं कि जैसे हम एवोल्यूशन से बने हैं और जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स बने हैं उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है कि मेरे जीन्स मुझे बार बार परेशान करते हैं कि नएपन की खोज करो, और मेरे सोशल स्ट्रक्चर्स मुझे धमकी देते हैं कि अगर की तो छोड़ेंगे नहीं। अब एक ही रास्ता बचा, चीटिंग। ऐसी कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स मे बी, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। मेन को कहीं ना कहीं एक इमोशन का टैक्स देना पड़ता है। ये दिक्कत महिलाओं के साथ ज्यादा है। अगर वो किसी से हल्का सा मुस्कुरा के बात कर ले, जज कर लेते हैं कि या तो चाहती है मुझे या कैरेक्टर ठीक नहीं है। लोनलीनेस बहुत बढ़ रही है ना पूरे वर्ल्ड में। हाँ, मेल लोनलीनेस ज्यादा बड़ी एपिडेमिक मानी जाती है। क्यों? मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते ज्यादा, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है तो धीरे धीरे सर्कल उनका सिमटता जाता है। महिलाओं की अच्छी बात है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है। जो इस वर्ल्ड में टॉप पे पहुंचा है उन सबकी रिलेशनशिप्स लगभग खराब ही है या वो सिंगल ही है। कहते हैं कि बहुत बड़ी सफलताओं के बाद और सफलता मिलने से पहले रिश्ते टूटते हैं। बीच के लेवल पे रिश्ते बने रहते हैं। तो आपको बहुत ही कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो देन फैमिली स्ट्रक्चर आपको स्लो डाउन करते हैं। अगर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ APJ अब्दुल कलाम ने शादी की होती तो मेरे ख्याल से वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया है, क्योंकि शादी करने के बाद आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। किसी एक मिशन के साथ हैं तो बेहतर है कि अकेले ही रास्ते पे चलना चाहिए। टेल मी स्टेप्स जिससे लोग आइडियल मैन बनने की तरफ जा सकते हैं। आइडियल बनने के चक्कर में जिंदगी खराब हो जाती है। आप एक सहज इंसान बन जाए वो ज्यादा बेहतर है। आइडियल आमतौर पर दूसरों की निगाह में खुद को देख रहे होते हैं। What's better, लव मैरिज, अरेंज मैरिज? फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। जेनजी है, उसमें टेंडेंसी ये बढ़ी है कि लोग शादी ना करें, क्योंकि शादी से जो बेनिफिट्स मिलते थे वो बिना शादी के ही मिल रहे हैं। चीटिंग इतनी ज्यादा होती होगी जितनी हमारा डेटा बता नहीं पाएगा। Why do you think today people cheat? चीटिंग इसलिए करते हैं कि जैसे हम एवोल्यूशन से बने हैं और जैसे हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स बने हैं उसके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन है कि मेरे जीन्स मुझे बार बार परेशान करते हैं कि नएपन की खोज करो, और मेरे सोशल स्ट्रक्चर्स मुझे धमकी देते हैं कि अगर की तो छोड़ेंगे नहीं। अब एक ही रास्ता बचा, चीटिंग। ऐसी कहावतें हैं, मदर्स बेबी फादर्स मे बी, मदर इज ए फैक्ट, फादर इज ए फेथ। मेन को कहीं ना कहीं एक इमोशन का टैक्स देना पड़ता है। ये दिक्कत महिलाओं के साथ ज्यादा है। अगर वो किसी से हल्का सा मुस्कुरा के बात कर ले, जज कर लेते हैं कि या तो चाहती है मुझे या कैरेक्टर ठीक नहीं है। लोनलीनेस बहुत बढ़ रही है ना पूरे वर्ल्ड में। हाँ, मेल लोनलीनेस ज्यादा बड़ी एपिडेमिक मानी जाती है। क्यों? मेल्स एक्सप्रेसिव नहीं होते ज्यादा, क्योंकि एक्सप्रेसिव नहीं है तो धीरे धीरे सर्कल उनका सिमटता जाता है। महिलाओं की अच्छी बात है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है।